हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और यह मिशन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेस मिशन है और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और इसकी डेट निर्धारित भी की जा चुकी है। और यह 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। और यह चंद्रयान 3 अगर चंद्रमा पर उतरने में सफल रहा तो यह भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो जाएगा। और इसके पहले भारत से पहले 3 अलग अलग देश ऑलरेडी चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं, जिसमें से अमेरिका, रूस और चाइना है। अगर भारत का यह स्पेस मिशन सक्सेसफुल रहा तो भारत अपना चौथावां देश घोषित हो जाएगा जो यह करने में सक्षम रहा या सक्षम होगा। तो इसके पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं चंद्रयान 3 के पहले हमारा 2 ऑलरेडी मिशन C1 एंड C2 ऑलरेडी C1 और C2 क्या हो चुका है कि ऑलरेडी चंद्रमा पर क्या किया गया है, इसे लॉन्च किया जा चुका है C1 और C2 को। यह जो स्पेसक्राफ्ट है हमारा कौन सा स्पेसक्राफ्ट है, यह C3 स्पेसक्राफ्ट है, चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और इसके पहले C1 को 22 अक्टूबर 2008 को ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। कहां, कौन सा डेट, 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्चिंग हो चुकी है ऑलरेडी। और यह क्या किया था, यह चंद्रमा के ऑर्बिटल में करीब करीब 3400 का परिक्रमा कर चुका है। ऑलरेडी 3400 परिक्रमाएं पूरी कर चुका था और इसका ड्यूरेशन 2 साल का था। लेकिन यह 29 अगस्त 2009 को C1 29 अगस्त 2009 को ही इसका क्या हो गया, संपर्क टूट गया और हम लोग इसको क्या किए, कनेक्शन टूट गया और हम इससे कनेक्ट नहीं कर पाए और इसे PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। तो ये बातें हुई C1 के लिए, चंद्रयान 1 के मिशन के लिए, जिसमें भारत सफल भी रहा। लेकिन यह क्या था, यह सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऑर्बिटल में बाहरी सरफेस पे यह क्या किया, परिक्रमा किया और इंफॉर्मेशन पहुंचाया। C2 जो चंद्रयान 2 का जो मिशन था हमारा, वह 22 जुलाई 2019 को, ये C2 का मिशन 22 जुलाई कब लॉन्च किया गया, 22 जुलाई 2019 को। कब किया गया, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। और लॉन्च तो कर दिया गया लेकिन यह चंद्रमा की सतह को छू नहीं पाया और यह क्या कर गया, क्रैश कर गया। और इसे GSLV मार्क MK3M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था कि तो ये बात हुई C2 की। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि C2 विफल क्या हुआ, क्यों यह जो मिशन था चंद्रयान 2 मिशन जो फेल हो गया। तो रिसेंटली जो इसरो के प्रमुख हैं S सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 2 विफल क्यों हुआ। चंद्रयान का दूसरा जो वर्जन था, जो पिछला जो हमारा लॉन्चिंग जो 2019 को लॉन्च हुआ था, वो विफल क्यों हुआ। तो इसके बहुत सारे कारण थे जिसमें से क्या हो गया कि लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया था, स्पीड इतना ज्यादा हो गया कि कंट्रोल नहीं हो पाया और जो कैमरे जो उसका एंगल था, जो रोबोट का एंगल था, वो पर्टिकुलर डिग्री पे मुड़ नहीं पाया था। उसके कारण क्या हुआ, यह विफल हुआ। साथ ही साथ इसमें क्या है, सेंसर नहीं काम किया, इंजन की विफलता रही और एल्गोरिदम या जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी विफलता रही और जो कैलकुलेशन थी उसकी भी विफलता रही। और चंद्रयान 2 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकामयाब रहा चंद्रमा के सरफेस पर। और क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ गया था जिसको कि कंट्रोल नहीं कर पाया और सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए उतना एलिजिबल या इफिशिएंस नहीं था उस पर्टिकुलर डिग्री पे मूव करने के लिए। तो ये हमारा चंद्रयान 2 फेल हो चुका था और साथ ही साथ उसकी लैंडिंग एरिया 500 बाय 500 थी। कितनी लैंडिंग एरिया थी इसकी, 500 मीटर बाय 500 मीटर का एरिया कवर कर रहा था। ये जो लैंडिंग होना था ये इसी पर्टिकुलर एरिया में लैंडिंग होना था और उस पर्टिकुलर एरिया पे ये लैंड नहीं कर पाया। ये चंद्रयान 2 और क्या हो गया, असफल हो गया।
तो आगे चलते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए चंद्रयान 2 में इसको विस्तारित किया गया, इसको क्या किया गया, रिमूव किया गया है। इस असफलता को क्या किया गया है, ध्यान में रखते हुए लैंडिंग एरिया को 500 बाय 500 मीटर से बढ़ा करके 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर कर दिया गया। कितना बढ़ा के कर दिया गया है, 4 किलोमीटर, समझ सकते हैं बात को, 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का एरिया कर दिया गया। पहले इतना कम स्पेस था, 500 बाय 500 मीटर में था, और यही क्या हो गया कि 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर पर किया गया है। और चंद्रयान 3 में इस बार बहुत ही ज्यादा ईंधन भी दिया गया है, साथ ही साथ में इसमें एक्स्ट्रा सोलर पैनल का भी इस्तेमाल किया गया है। एक्स्ट्रा सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जो क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली बिजली भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं चंद्रयान 3 में किसी भी तरह का ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर नहीं है। रॉकेट से अलग होने के बाद C3 सीधे चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। सीधे चांद की कक्षा में क्या करेगा, यह रॉकेट क्या करेगा, C3 सीधे चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि दुनिया में जितने भी देशों ने चांद पर यान भेजा है, जितने भी लोगों ने चंद्रमा का मिशन जितने भी लोगों ने किया है, वह चंद्रमा के नॉर्थ पोल को टारगेट किया है। भारत एक ऐसा देश है जो अपना लैंडिंग रोवर जो है, रोबोट जो है, वो कहां उतार रहा है, साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे उतार रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पिछले बार भी C2 मिशन के लिए भी हम लोग किस पोल को टारगेट कर रहे थे, साउथ पोल को टारगेट कर रहे थे। और इस बार भी हम लोग क्या कर रहे हैं, C3 मिशन के लिए भी हम लोग साउथ पोल को ही टारगेट कर रहे हैं। और C3 का वजन कितना किलोग्राम है, ये पूरा टोटल कितना केजी का है, 3900 केजी का है। टोटल कितने केजी का, 390 केजी का है। और इस पे जो रुपया खर्च हो रहा है वो ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपया है। 615 या 650 करोड़ रुपीस का ही टारगेट किया गया है। इतने में क्या बोला जाता है कि स्पेस मिशन से रिलेटेड जितने भी मूवीज हैं उनका बजट 3000 करोड़ 2000 करोड़ रह चुका है, लेकिन ये एक्चुअल जो हमारा मिशन है उसका बजट कितना है, 615 करोड़ रुपीस ही है इसका बजट। जो और इसरो अपने किफायती स्पेस मिशन के लिए भी जाना जाता है। चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि एक या प्रोपोर्शनल मॉड्यूल पर काम कर रहा है, जो किसी भी सैटेलाइट उपग्रह की तरह ही काम करता है। लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के पास छोड़कर क्या करेगा, लैंडर चंद्रमा को छोड़ देगा और धरती और लैंडर के बीच में सिर्फ कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ये तो हो गई बातें चंद्रयान 3 के विशेषता के बारे में कि क्या क्या इसकी खूबियां हैं और कैसे ये बना है, क्या क्या हम लोग समझे। अब जानते हैं कि ये कितने चरणों में सतह पर पहुंचेगा। तो चंद्रयान 3 कितने चरणों में सतह पर पहुंचेगा चंद्रमा के सरफेस पर, यह 10 चरणों में सतह पर पहुंचेगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि सबसे पहला चरण क्या होगा कि यह पृथ्वी पर इसका क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहला पृथ्वी पर लॉन्च करना इसका मकसद होगा। तो पहला क्या हम कह सकते हैं कि पहले चरण में, लॉन्च से पहले का चरण, लॉन्च में रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाना और धरती की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगवाना। तो पहला में 3 हो जाएगा, A, B और C। A, B और C क्या करेगा कि लॉन्च से पहले का चरण लॉन्चिंग होगा और इसको धरती के कक्षा के ऑर्बिटर में क्या करेगा, इसको घुमाना। फिर दूसरे चरण में हमारा क्या बात होगा, दूसरे चरण में होगा चंद्रमा की ओर चंद्रयान को भेजना, चंद्रमा की ओर। दूसरा में क्या होगा, चंद्रमा की ओर चंद्रयान को भेजना। तीसरे में होगा चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान को पहुंचाना। चौथे चरण में होगा चंद्रमा के ऊपर 100 किलोमीटर के रेडियस में क्या करेगा, यह चक्कर लगाएगा। और पांचवा में क्या होगा, प्रोपोर्शनल मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल दोनों क्या हो जाएंगे, चंद्रयान से अलग हो जाएंगे। और छठे चरण में यह जब लैंडिंग करेगा तो इसके क्या करना है, स्पीड को या वेलोसिटी को कम करना है। 7वें चरण में लैंडिंग की तैयारी होगी। 8वें चरण में लैंडिंग क्या कराया है, चंद्रमा पे 8वें चरण में लैंडिंग कराई जाएगी। 9वें चरण में क्या कराया जाएगा, उसको प्रोपोर्शनल मॉड्यूल को वापस फिर क्या करेंगे हम लोग, 9वें और 10वें मॉड्यूल में प्रोपोर्शनल मॉड्यूल और
को लैंड करा दिया और ये प्रोपोर्शनल मॉड्यूल 10वें चरण में क्या होगा, वापस चंद्रमा की कक्षा में चला जाएगा। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल बार लास्ट में क्या करेगा, वापस 100 किलोमीटर बैक वो चंद्रमा की कक्षा में क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो इस तरह ये चंद्रयान 3 पूरे 10 चरण को पूरा करते हुए क्या करेगा, उस चंद्रमा के सरफेस पर पहुंचेगा, लैंड करेगा और क्या करेगा, प्रोपोर्शनल मॉड्यूल वापस 100 किलोमीटर के रेडियस में चला जाएगा और कम्युनिकेशन हमारा क्या करेगा, पृथ्वी के साथ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा चंद्रयान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। इसी तरह के रोचक वीडियो और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप बने रहे ज्ञानतू पर।